नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स बेसिक बता चुके हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। एक ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन हमको दे दिया है 150 मीटर। यूनिट को जरूर लिखिएगा। यह ट्रेन किसी पोल को 12 सेकंड में पार करती है। यह ट्रेन किसी पोल को 12 सेकंड में पार करती है। जब कोई ट्रेन फर्स्ट क्लास जो बेसिक का है उसमें जाकर देख लीजिए। जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है, किसी सिग्नल को पार करती है या किसी व्यक्ति को पार करती है तो सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है। तो ये ट्रेन जो है ना किसी पोल को 12 सेकंड में पार करती है। तो पोल को 12 सेकंड में ट्रेन पार करती है तो सिर्फ अपनी लंबाई 12 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति किलोमीटर पर आवर में क्या होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि ट्रेन का स्पीड जो है वह किलोमीटर पर आवर में बताइए। तो ट्रेन का स्पीड हमको बताना है किलोमीटर पर आवर में। तो स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस देख लीजिए। डिस्टेंस कहने का मतलब ट्रेन की लंबाई से। ट्रेन की लंबाई जो है लंबाई डिस्टेंस है, यानी 150 मीटर हो गया। और टाइम हो गया 12 सेकेंड। अब आप इसको कैंसिल कीजिएगा तो ऊपर वाला 150 देख लीजिए मीटर में है, नीचे वाला 12 सेकेंड में है। तो इसको हमारा आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। हमको बड़ा करना है तो बड़ा करने के लिए आप किससे गुना कीजिएगा, 18/5 या 5/18 से। तो देख लीजिए बड़ा करना है तो इस दोनों में से जिसके ऊपर बड़ा वैल्यू होगा उससे गुना कीजिएगा, यानी 18/5 से गुना कीजिएगा। ठीक, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं हम। 5 से कैंसिल कर देते हैं 30 बार में। 6 से 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 2 से काट दिए 9 बार में। तो 9 पचे 45, यानी कि ट्रेन का स्पीड कितना आ गया, 45 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 120 मीटर है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन लिख दी 120 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म को नहीं पार कर रही है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार कर रही है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी पोल को पार करती है तो सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है। कितने देर में पार कर रही है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 सेकंड में पार करती है। तो आपसे पूछ रहा है ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कहने का मतलब है ट्रेन की लंबाई से है। ये ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस है, 120 मीटर हो गया डिस्टेंस और टाइम हो गया 10 सेकेंड। देखिए ट्रेन का स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में निकालना रहता है, लेकिन एक बार ऑप्शन आप देख लीजिएगा तो ऑप्शन में सब मीटर पर सेकेंड में है। तो ऊपर वाला आपको 120 मीटर में है और 10 सेकेंड भी है, तो 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा तो 12 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है। देखिए 160 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, उसका स्पीड है। और इसकी लंबाई 180 मीटर है। किसकी लंबाई, इस ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई यानी लेंथ ऑफ ट्रेन 180 मीटर है। इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय निकालिए। तो रेलगाड़ी जब, खंभा मतलब पोल, रेलगाड़ी जब किसी पोल को पार करती है तो सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है, यानी ट्रेन अपनी लंबाई को कितने समय में पार करेगी, यानी टाइम ऑफ ट्रेन निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला कैसे है, टी बराबर होता है क्या, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस देख लीजिए, यहाँ हम देखते हैं कि डिस्टेंस जो है लेंथ ऑफ ट्रेन है 180 है, लेकिन ध्यान रखिएगा मीटर में है। और स्पीड जो है 160 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको निकालना है कि खंभे को पार करने में लगने वाले समय ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देख लीजिएगा, सारा ऑप्शन सेकेंड में दिया है। यानी ऊपर वाला जो है 180 मीटर है, नीचे 1 किलोमीटर पर आवर है। इसको छोटा करना है तो 5/18, 18 ऊपर कर दीजिए, से आप गुना कर दीजिए। अब कैंसिल कर दीजिए। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से काट देते हैं, 2 से काट देते हैं तो 8, 2 से काट देते हैं तो 9, ये हो गया 4, ये हो गया 9, यानी 81 में हमको किससे डिवाइड करना होगा, 20 से। 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 4.05 सेकेंड लगेगा।
क्वेश्चन है कि एक 260 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है, 260 मीटर लंबी ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को, यानी लेंथ ऑफ ब्रिज दे दिया 120 मीटर, 19 सेकेंड में पार करती है। देखिए, जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ ब्रिज की लंबाई को भी पार करती है, यानी 19 सेकेंड में अपनी लंबाई तो पार करती ही है ट्रेन, साथ ही साथ वो ब्रिज की लंबाई को भी पार करती है। तो ट्रेन का स्पीड बताइए। तो स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। अब डिस्टेंस यहाँ हम क्या लिखे, यहाँ दो लंबाई, डिस्टेंस मतलब कि लेंथ से है यहाँ, तो डिस्टेंस क्या लिखे। तो जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ, यानी ट्रेन अपनी भी लंबाई लेती है और साथ साथ ब्रिज की लंबाई को भी पार करेगी। तो दोनों की लंबाई यानी 260 और 120 यानी हो जाएगा 380 मीटर। दोनों को जोड़ दिए, 260 और 120 दोनों को आप जोड़ दीजिए, यानी हो जाएगा 380 मीटर। और टाइम, जिसका ऊपर डिस्टेंस लिए है नीचे उसी का टाइम लीजिएगा। तो डिस्टेंस किसका लिए है, तो ट्रेन और ब्रिज दोनों का लिए हैं, ठीक। तो हम टाइम भी, डिस्टेंस मतलब लेंथ लंबाई से ही है, तो टाइम भी हम उसी का लेंगे, उसी का दिया हुआ भी है। अब देखिएगा ये 180 मीटर है और 19 सेकेंड है, लेकिन ऑप्शन में आप देखिएगा तो ऑप्शन में आपको किलोमीटर पर आवर लगा है, यानी इसको हमको बड़ा करना है। तो बड़ा करने के लिए 18/5 से गुना कर दीजिए, 19 से काट दीजिएगा, 19 दूना 38, 5 से 5 चौका 20, 18 चौक 72, ये किस में आ गया, किलोमीटर पर आवर में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150 मीटर है, 54 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। 54 किलोमीटर पर आवर रफ्तार मतलब स्पीड से चल रही है। तो रेलगाड़ी द्वारा यानी ट्रेन द्वारा एक पोल को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन किसी पोल को कितने समय में पार करेगी, तो जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करेगी यानी अपनी लंबाई को कितने देर में पार करेगी। तो टाइम आपसे पूछ रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है देख लीजिए, कौन डिस्टेंस ले, तो आप कहिएगा लेंथ ऑफ ट्रेन लेते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन ले लिए 150 और स्पीड किया है किलोमीटर में दे है 54 किलोमीटर पर आवर। तो आप गौर कीजिएगा, 1 यूनिट मीटर में 1 यूनिट किलोमीटर पर आवर में नहीं लिख सकते हैं, यूनिट को आप देख लीजिए। तो यूनिट को हम क्या करते हैं, छोटा करते हैं, यानी 5/18 से गुना कर देते हैं, तो 3 बार में कट जाएगा, और हो गया 5×3=15 से कितने बार में कट जाएगा, 150 बार में कट जाएगा, यानी आंसर आ गया हमारा 10 सेकेंड। 250 मीटर लंबी ट्रेन एक इलेक्ट्रिक पोल को 8 सेकेंड में पार करती है। 250 मीटर लंबी ट्रेन है, एक पोल को 8 सेकेंड में पार करती है। तो जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है, इसलिए हम टाइम ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू लिखे हैं 8 सेकेंड। यदि यह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकेंड लेती है, तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई यानी टाइम ऑफ अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है, यानी 20 सेकेंड में ट्रेन अपनी लंबाई भी पार करती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है। तो हमसे पूछ रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है ना, हम मीटर में मान लेते हैं कि x मीटर होगी। अब देखिए दो टाइम दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, जब आप निकालिएगा स्पीड निकालने जाइएगा तो स्पीड बराबर आपको लिखना होगा डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस अपने आप निकल जाएगा। तो स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस पहले हम ले लिए 250 मीटर और टाइम ले लिए 8 सेकेंड। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। देखिए 250 मीटर क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन लिए हैं तो हम टाइम ऑफ ट्रेन ले लिए, जिसका हम ऊपर डिस्टेंस लिए है नीचे हम उसी का टाइम ले लिए। तो ये क्या निकल जाएगा, ट्रेन का स्पीड निकल जाएगा। अब यही ट्रेन, ये ट्रेन जो है ना, वह एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करती है। तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है। तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ, ट्रेन की लंबाई कितनी है 250 और प्लेटफॉर्म की लंबाई हम मान लिए x, अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है, इसलिए लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों लिखे हैं। तो दोनों का टाइम कितना लिखा हुआ है, 20 सेकेंड है। देख लीजिए दोनों का टाइम 20 सेकेंड है, तो नीचे हम 20 सेकेंड लिख दिए, यानी ये दोनों क्या है, स्पीड है, एक ही ट्रेन है, इसलिए स्पीड आपस में हम बराबर कर दिए। अब कैंसिल कर दीजिए, दोनों टर्म इक्वल कर दिए, 4 से काट दीजिएगा 4 दूना 8, 4 से काट दीजिएगा 4 पंचे 20। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 2 से ही कटने वाला है अभी,
125 कट जाएगा, 125 में 5 से गुना कीजिएगा तो 625 इजिकल टू आपको हो जाएगा 250 प्लस एक्स। अब देखिए एक्स क्या माने हैं हम, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म माने हुए हैं। अब एक्स इजिकल टू 225 में से आप 625 में से आप 250 घटा दीजिए, तो 625 में से 250 घटा दीजिएगा तो 375 आ गया। 375 क्या मिल गया आपको, तो आप देख लीजिए क्या माने हैं एक्स बराबर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म माने हुए हैं। इस क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है तो आपको लंबाई निकालना है, यानी आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम है। तो स्पीड क्या लिया जाए, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस किसका ले लें, ट्रेन का डिस्टेंस लंबाई दिया हुआ है, ट्रेन का लंबाई डिस्टेंस ले लिए, तो जिसका डिस्टेंस लिए उसी का टाइम लीजिए। टाइम ऑफ ट्रेन ले लीजिए 8 सेकेंड, ठीक है। इसको मीटर पर सेकेंड में ही रहने दीजिए, क्योंकि ट्रेन की लंबाई पूछे या प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछे तो वो हमेशा मीटर में होती है। अब हमारे पास टाइम लेना है, तो आप टाइम कौन लीजिएगा, तो आप टाइम यदि यहाँ 8 सेकेंड लिखिएगा तो ट्रेन की लंबाई निकलेगी आपको, ठीक। तो टाइम हम ट्रेन का निकालना नहीं, हमको प्लेटफॉर्म का निकालना है। तो प्लेटफॉर्म का ये दोनों का एक साथ ले लीजिए, एक साथ दिया हुआ है, नहीं तो आप यहाँ 12 सेकेंड भी लिख सकते हैं। आप सोचिएगा कि टाइम ऑफ ट्रेन दिया हुआ है 8 सेकेंड और दोनों को मिलाकर 20 सेकेंड है, 8 सेकेंड हटा दीजिएगा तब 12 सेकेंड आपको टाइम ऑफ प्लेटफॉर्म रह जाएगा। लेकिन दोनों का एक साथ है तो रहने देते हैं दोनों का एक साथ। अब जो डिस्टेंस निकलेगा, जिसका टाइम लिए है उसी का डिस्टेंस निकलेगा, ध्यान रखिएगा। तो आप टाइम किसका लिए हैं, ये टाइम ऑफ ट्रेन और टाइम ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों का लिए हैं। तो दोनों की लंबाई अब आपको निकलेगा एक साथ जुट कर। 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8, 4 से काट देते हैं तो 4 पंचे 20 हो गया, 2 से काट दिए 125, 125 में 5 से गुना कीजिएगा तो 625 आ गया। ये 625 किसकी लंबाई निकली है, तो ट्रेन की लंबाई भी है 250 और प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी है एक्स। अब एक्स इजिकल टू आप उधर ले आके 650 में से घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 375 मीटर बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक ट्रेन एक समान चाल से चल रही है। क्वेश्चन का पहला लाइन गौर कीजिएगा, एक ट्रेन एक समान चाल से चल रही है। यह 120 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, यह ट्रेन जो है ना 120 मीटर लंबे, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म लिखे हैं, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है, यानी टाइम ऑफ ट्रेन भी और टाइम ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों मिलाकर 12 सेकंड में, क्योंकि अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार की है, दोनों को पार की है। और 170 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म को, यानी ट्रेन यहाँ से खुली तो एक स्टेशन को पार की, फिर दूसरे स्टेशन पार की, तो दूसरे स्टेशन को पार की तो दूसरा प्लेटफॉर्म आ गया। तो कह रहा है कि एक 170 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म को, एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 170 मीटर है, उसको वो पार करती है 16 सेकंड में। तो ट्रेन की स्पीड निकालना है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है कि एक ट्रेन एक समान चाल से चल रही है, यानी कि स्पीड क्या है, स्पीड समान है, दोनों स्पीड से चल रही है, समान स्पीड से, ठीक। तो 120 मीटर एक लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है वह 12 सेकंड में। तो हमको स्पीड निकालना है, तो स्पीड बराबर फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस किसका लिए, प्लेटफॉर्म का दिया हुआ है डिस्टेंस 120, लेकिन ट्रेन का दिया नहीं है, तो हम मान लेते हैं ट्रेन का एक्स है, ठीक है। आप पार करती है 12 सेकंड में। यहाँ हम क्यों एक्स माने हैं, तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई तो है नहीं, इसलिए हम ट्रेन की लंबाई मान लिए हैं एक्स, ठीक है। एक्स हम क्या मान लिए हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन मान लिए हैं, ट्रेन की लंबाई हम मान लिए एक्स, और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दिया हुआ है आपको 120। अब यही ट्रेन एक समान चाल से चल रही है, अब एक 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म की लंबाई यही ट्रेन है, इसीलिए इस ट्रेन की लंबाई भी एक्स मान ली है। कितने समय में पार करती है, 16 सेकेंड में पार करती है। अब हमारे पास एक समान चाल से चल रही है, अब इसको कैंसिल करते हैं हम, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 4 से 4 3 12, 4 से कैंसिल कर दिए, 4 चौका 16, अब तो कटेगा नहीं, तो 12 चौका 48, 480 प्लस 4x इजिकल टू 510 प्लस 3x, क्रॉस मल्टीपल कर दिया। अब गौर कीजिएगा, इधर है 4x है, इधर है 3x, इसको इधर लाइएगा तो x हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए, यानी 30 निकल गया। ये 30 क्या निकला है, x इजिकल टू 30। x आप माने क्या है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन माने हुए। अब आपको ट्रेन का स्पीड निकालना है, ट्रेन का
स्पीड निकालना है। तो आप कहिएगा कि स्पीड बराबर होता क्या है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। आप किसका डिस्टेंस लीजिएगा, तो भाई टाइम दिया हुआ है, टाइम ऑफ ट्रेन प्लस टाइम ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों मिलाकर, तो जिसका टाइम नीचे लिखते हैं उसी का ऊपर डिस्टेंस भी लिखना पड़ेगा। तो ऊपर दोनों का डिस्टेंस लिखिए। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है, 120 है, और लेंथ ऑफ ट्रेन भी लेना होगा क्योंकि दोनों का टाइम आप लिखे हैं मिलाकर, देख लीजिए टाइम ऑफ ट्रेन प्लस टाइम ऑफ प्लेटफॉर्म लिखे हुए हैं। तो ऊपर भी लेंथ ऑफ ट्रेन लिखिए। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 30 है, यानी दोनों मिलाकर हो गया 150। अब देखिएगा ये स्पीड निकालते हैं तो ऑप्शन देख लीजिएगा कि किलोमीटर पर आवर में है या मीटर पर सेकंड में है। तो आप यहाँ देखते हैं कि मीटर पर सेकंड में ही है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। 3 से कैंसिल कीजिएगा, 3 चौका 12, 3 से कैंसिल कीजिएगा 50, 50 2 से कैंसिल कर दीजिए। 25 का आधा कितना हो गया, 25 का आधा हो गया 12.5 मीटर पर सेकंड। या आपका मन है कि नहीं हम जो है ना, ये आप एक प्लेटफॉर्म का ले लिए, हम दूसरे प्लेटफॉर्म का लेते तब क्या होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरे प्लेटफॉर्म को भी हम लेकर बना सकते हैं। तो हम कैसे बनाएं, तो डिस्टेंस हम दोनों को मिला कर लेते हैं, यानी 170 है आपको लेंथ ऑफ ट्रेन है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है, और ट्रेन की लंबाई निकली 30, और दोनों का टाइम ले लीजिए। दोनों का टाइम कितना है, 16 सेकेंड है, यानी कि हो गया 200 मीटर और 16 सेकेंड। 4 से काट दीजिए, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, ये 2 ये हो गया 25, 25 का आधा 12.5। अब आप कहिएगा दोनों बार क्यों 12.5 मीटर पर सेकेंड आया। अरे भाई एक समान चाल से चल रही है, एक ट्रेन 10 सेकेंड में एक पोल को पार करती है, तो जब ट्रेन पोल को पार करती है तो अपनी लंबाई टाइम ऑफ ट्रेन निकल गया 10 सेकेंड। यदि ट्रेन की स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड हो, ट्रेन का स्पीड देख लीजिए 25 मीटर पर सेकेंड में है, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई निकालिए, उस ट्रेन की लंबाई निकालिए। लंबाई कहने का मतलब ट्रेन का डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू हम लिख दिए। अब स्पीड आप कितना दिया हुआ है, तो स्पीड दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है 10 है, तो आपको आ गया 250 मीटर निकल गया लेंथ ऑफ ट्रेन यानी डिस्टेंस। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितनी है 200 मीटर। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 72 किलोमीटर पर आवर ट्रेन का स्पीड है, की गति से 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगी। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना समय लगेगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 200 मीटर है, स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, के स्पीड से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई, ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी, ठीक है। तो हम t इज इक्वल टू लिखेंगे डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड लिखेंगे। तो डिस्टेंस किसका लीजिएगा, तो डिस्टेंस दोनों का मिला कर लीजिएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई को भी पार करेगी, प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, यानी 400 हो गया। और स्पीड, ट्रेन का स्पीड कितना है 72 किलोमीटर पर आवर। गौर कीजिएगा ऊपर मीटर में नीचे किलोमीटर पर आवर यूनिट है, तो इसको छोटा कर लीजिए, 5/18 से गुना कर लीजिए, 18 से 18 जो 72, 20 हो गया, 20 से 20 यानी 20 सेकंड में पार करेगी। 36 किलोमीटर पर आवर की वेग से दौड़ती हुई एक 100 मीटर लंबी ट्रेन, यानी ट्रेन का वेग कितना है, वेलोसिटी है आपको 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ती हुई 100 मीटर लंबी एक ट्रेन, ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर, एक पुल को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है। तो जब कोई ट्रेन किसी ब्रिज को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ ब्रिज की लंबाई को भी पार करती है 25 सेकंड में। तो पुल की लंबाई निकालिए, पुल की लंबाई कहने का मतलब डिस्टेंस निकालना है कि पुल कितना लंबा है। वेलोसिटी इंटू टाइम, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी लिखा हुआ है, तो वेलोसिटी कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। तो ब्रिज की लंबाई जो हम निकालेंगे वो हमेशा मीटर में रहती है, ऑप्शन भी देख लीजिए मीटर में है। तो 36 किलोमीटर पर आवर को हम छोटा कर देते हैं, मीटर पर सेकंड में ले आए। और टाइम किसका लीजिएगा, तो हम टाइम आप दो टाइम, एक ही टाइम दिया हुआ है, ट्रेन ऑफ टाइम प्लस ट्रेन ऑफ ब्रिज दोनों मिला कर दिया हुआ है। तो दोनों मिलाकर भाई जिसका टाइम लिए हैं देख लीजिए, दोनों को मिला कर लिए हैं, जिसका टाइम लिए हैं उसी का डिस्टेंस निकलेगा। तो टाइम दोनों का लिए हैं तो डिस्टेंस दोनों का निकलेगा, यानी कहने का मतलब D1 प्लस D2 दोनों निकलेगा। D1 मतलब कि लेंथ ऑफ ट्रेन भी निकलेगा और लेंथ ऑफ ब्रिज भी निकलेगा। 18 से काट दिया, 18 दूना 36, 5 दूना 10, यानी हो गया 250, 250 मीटर हो गया।
अब इस 250 मीटर में एक जो है D1 को मान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, 100 है। तो आपसे पूछता है D2, यानी कि D2 कहने का मतलब कि ब्रिज की लंबाई निकालिए, तो 100 इधर लाइएगा तो 150 मीटर हो जाएगा। यानी ब्रिज की लंबाई कितनी हो गई, 150 मीटर। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150 मीटर है। एक ट्रेन 150 मीटर लंबी एक ट्रेन का वेग मतलब वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है। यानी वेलोसिटी ट्रेन का दे दिया 50 किलोमीटर पर आवर। तो 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दे दिया 600 मीटर, पार करने में इसे कितना समय लगेगा। तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म को लंबाई को ही पार करती है। ठीक, टाइम पूछ रहा है तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी यहाँ बोलेंगे, क्योंकि वेलोसिटी क्वेश्चन में लिख रहा है। वेलोसिटी लिखे या स्पीड लिखे, जो लिखेगा हम लिख देंगे। तो यहाँ वेलोसिटी लिख दिए। तो डिस्टेंस कितना है, तो जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करती है। यानी लेंथ ऑफ ट्रेन ले लीजिए, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों मिलाया कितना हो गया, 750 मीटर, 750 मीटर। और वेलोसिटी क्या है, तो 50 किलोमीटर पर आवर। अब गौर कीजिएगा, ऊपर का जो 750 लिखे हुए हैं 750, ये आप लिखे मिटर में, तो नीचे वाला को भी आप मीटर पर सेकेंड में बदल लीजिए। यानी 5/18, 18 ऊपर लिख देते हैं, कैंसिल कर दीजिए। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 25 हो गया, 25 से 25 दिया 75, 18 से आप कैंसिल कर दिए तो 54 आ गया, 18 30 54 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कितने समय में पार करेगी, तो ये क्या आ गया, 54 सेकेंड आ गया, क्योंकि हम इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिए हैं।